हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। क्या 14 अप्रैल को खत्म होगा लॉकडाउन? बड़ा सवाल। कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए किए गए लॉकडाउन से राज्य में काफ़ी नुकसान हो रहा है। कर्नाटक से मिडिल ईस्ट, मलेशिया, मॉरिशस, हॉलैंड, इटली, कई मुल्कों को कॉफ़ी, रेशम, मसाले, गुलाब के फूल, प्याज वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं। ये बंद हो जाने से रोज़ अंदाजन 485 करोड़ रुपयों का नुकसान हो रहा है। रोज़ 326 करोड़ के टैक्स का नुकसान हो रहा है। पेट्रोल डीजल का सेस और जीएसटी करीब 1118 करोड़ जमा नहीं हो रहा। ऐसे ही चलता रहा तो और बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। सिर्फ कर्नाटक में इतना नुकसान हो सकता है तो दूसरे राज्यों के नुकसान का अंदाज़ा लगाना और पूरे देश के में हो रहे नुकसान का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। अब इसी नुकसान को देखते हुए अप्रैल 15 से ट्रेन की शुरुआत के लिए तैयारियां चल रही हैं। ICMR के सलाह पर केंद्र सरकार सिर्फ उन इलाकों में ही लॉकडाउन रखेगी जहां वायरस पीड़ित और शंकित की संख्या कम हो। अगर हालात और बेकाबू हो गए तो लॉकडाउन की अवधि बढ़ भी सकती है। कोरोना वायरस का कहर, बागलकोट में व्यक्ति की मौत। सर्दी, खांसी और बुखार से जूझ रहे बागलकोट निवासी 75 साल किराना व्यापारी को 31 मार्च अस्पताल में भर्ती किया गया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इलाज चल रहा था। कल इनकी मौत हो जाने की जानकारी दी जिला अधिकारी डॉक्टर के राजेंद्र ने। इसके साथ ही कोरोना वायरस से राज्य में मरने वालों की संख्या 4 को पहुंची है। मृतक के परिवार के 3 सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बाकी 6 सदस्यों की अभी रिपोर्ट नहीं आई। हुबली में कोरोना वायरस व्यक्ति की मौत। पिछले दिनों पुणे से लौटे धारवाड़ दोड्डनायकन कोप्पा इलाके के इंजीनियर को सर्दी बुखार के कारण हुबली के बिम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। इनका ब्लड और स्वैब सैंपल शिमोगा लैब भेजा गया था। अभी रिपोर्ट नहीं आई थी कि इनकी मौत हो गई, मगर बिम्स अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर रामलिंगप्पा ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि इनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मौत का कारण कोरोना वायरस नहीं है। बिना राशन कार्ड वालों को भी दिया जाएगा अनाज। सीएम येडियुरप्पा। कोविड-19 को लेकर मंत्रियों की सभा के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम येडियुरप्पा ने बताया कि राज्य में लॉकडाउन के कारण गरीब जनता का गुजारा मुश्किल हो रहा है। इसी को देखते हुए राज्य में गरीब जनता के लिए अनाज बांटा जाएगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि राशन कार्ड हो। इसी तरह किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने के लिए हॉपकॉम्स अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। किसानों का माल खरीदें। राज्य में कार्मिक भी परेशान है, इनके लिए भी सोचा जा रहा है। इसी मौके पर जनता से निवेदन किया कि घर से बाहर ना निकलें। 50 सैंपल में 48 नेगेटिव। डीसी वाईएस पाटिल। कोरोना वायरस को लेकर जिले की और शहर की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी वाईएस पाटिल ने बताया कि बाहर से बीजापुर आए कुल 370 लोगों में अब सिर्फ 14 लोग बचे हैं जिनकी निगरानी घर पर ही की जा रही है। अब तक जिले के 50 व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए थे। इनमें 48 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट आनी बाकी है। बीजापुर से दिल्ली निजामुद्दीन मरकज जाने वाले कुल लोगों की संख्या 320 है। ये लोग जनवरी फरवरी में ही लौटे हैं, इनसे कोई खतरा नहीं है। मार्च में लौटे 29 लोगों पर नजर रखी गई है। बागलकोट में गुजरे व्यक्ति से संपर्क में आए मुद्दे बिहाल के 2 व्यक्तियों और इनके संपर्क में आए 6 व्यक्तियों को आइसोलेशन में रखने की बात बताई जिला अधिकारी वाईएस पाटिल ने। मामूली बात पर झगड़ा, व्यक्ति का कत्ल। खेत के रास्ते को लेकर हुए झगड़े में व्यक्ति का कत्ल हो जाने की घटना मैसूर जिला नंजनगुडु तालुका के राजूर ग्राम में घटी है। 54 साल रमेश को आरोपियों ने गाल पर घूंसा रसीद किया तो मौके पर ही रमेश की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने पोस्टमार्टम के लिए लाश को केआर अस्पताल भेज दिया। हुलीहल्ली पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज।
गदग में 13 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव। गदग जिले से दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज पहुंचे 13 लोगों को लेकर जिले में आतंक छाया हुआ था। प्रशासन ने इन लोगों की जांच करके इनको क्वारंटाइन में रखा था। आज इनकी रिपोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी एमजी मठपति ने बताया कि इन सभी 13 लोगों के रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं। बीदर में जिला अधिकारी का खुलासा। बीदर शहर से दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज गए कुल 27 लोगों के बारे में जानकारी देते हुए जिला अधिकारी ने बताया कि इनमें 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक व्यक्ति का फिर से सैंपल भेजा गया है। इन्हीं के लोगों में आज 16 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 10 पीड़ित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले करीब 82 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। इसलिए जनता से निवेदन किया कि आतंकित होने की जरूरत नहीं है। जिला अधिकारी एचआर महादेव ने उचित दूध, पुलिस की लाठी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन है, जिसके चलते हजारों गरीब परिवार एक वक्त के खाने के लिए परेशान। सरकार ने ऐसे ही लोगों के लिए उचित दूध बांटने की घोषणा की और कल ही सीएम येडियुरप्पा ने बेंगलुरु में इसकी शुरुआत करते हुए इस कार्यक्रम के तहत आज रायचूर के हरजीवाड़ा में उचित रूप से अधिकारी दूध बांटने आए तो लोग जैसे पागल हो गए। एक पैकेट दूध के लिए एक दूसरे पर गिरते लोगों को जब पुलिस ने देखा तो अपनी लाठी को जहमत देते हुए लोगों को काबू में किया। अब सोचने वाली बात है कि भूखे लोगों को लाठी का दर्द कहां महसूस होता है। वेंटिलेटर्स को लेकर प्राइवेट कंपनी के लोग मिले आरोग्य अधिकारियों से। कोरोना वायरस पीड़ितों के इलाज के लिए वेंटिलेटर्स की खास ज़रूरत पड़ती है। खासकर इस वायरस के शिकार व्यक्तियों को सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी होती है। ऐसे मौके पर वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। इन वेंटिलेटर्स को बाहर से मंगवाने की बात पिछले दिनों सरकार कर रही थी। इसी को देखते हुए IASC कंपनी और इसके अलावा अन्य 4 कंपनियों के सिब्बंदी आरोग्य अधिकारियों से आज मिले और मांग को देखते हुए वाजिब दामों में वेंटिलेटर्स मुहैया करने की बात कही। आरोग्य अधिकारियों ने इनसे कहा कि जब तक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR इसकी सलाह नहीं देगा वेंटिलेटर्स नहीं खरीदे जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इस पर सोचकर जवाब दिया जाएगा, कहा आरोग्य विभाग के अधिकारियों ने। अब देखना है कि सरकार इनसे वेंटिलेटर खरीदेगी या नहीं। नकली दवा की खरीद और फरोख्त 4 व्यक्ति पुलिस की हिरासत में। ऐसे लॉकडाउन में भी महाराष्ट्र के पुणे से दवा खरीदने इनोवा कार में शिमोगा जिले के सागर ग्राम पहुंचे 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। कार में सवार अतुल, रायकर, धीरज, जितेंद्र, भाग्यश्री और आरती को सागर पुलिस थाने ले गई है। ये लोग ग्राम के रक्षित नामक व्यक्ति से दवा खरीदने आए थे। हालात को देखते हुए रक्षित फरार हुआ है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।